नांगलोई थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। कार्रवाई नहीं करने के बाद गुरुवार देर रात तक थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे आउटर जिले के आला अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं वारदात 29 अप्रैल की बताई जा रही है। उसके बाद से लड़की का परिवार थाने के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि नांगलोई थाना पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही धमकी दे डाली। मामला दो अलग अलग धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। धार्मिक संगठनों के लोगों ने नांगलोई थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया। मेरे को दोपहर को सूचना मिली कि इस तरह से एक 15 साल की बच्ची का रेप हुआ है और नांगलोई थाने में सभी लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया। तो मैं जब नांगलोई थाने पहुंची तो उस वक्त तक बच्ची को मेडिकल के लिए ले जा चुके थे। तो मैं तुरंत संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि बच्ची के साथ कोई भी नहीं था। बच्ची के साथ केवल उसकी माँ गई थी। तो मैं उसके साथ गई और वहां पर जब मैं पहुंची, बच्ची की माँ को बोला कि अपने कुछ और रिश्तेदारों को भी बुला लो। बच्ची का मेडिकल हो रहा था। संजय गांधी हॉस्पिटल में जो रेप पीड़ित बच्चियां आती हैं या रेप पीड़िता आती है, उसकी जांच जो है, उसका मेडिकल जो है, नई बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे गानाई सेक्शन में होता है। मैं सीधा वहां पर गई, वहां देखा बच्ची वहां पर नहीं थी। सबसे पूछा तो उन्होंने बोला कहाँ की बच्ची, छोटी बच्ची है, नांगलोई से आई है। पुलिस वाले थे, जब बताया उनको तो उन्होंने बोला वो तो इमरजेंसी में गए हैं। मैं कहा इमरजेंसी में किस लिए गए हैं? मैं भागी इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी में देखा तो वहां पर वो सीएमओ साहब, मेडिकल ऑफिसर वगैरह जो भी स्टाफ था वहां, वो उस बच्ची के साथ थे। माँ थी उनकी और 4 मेल कांस्टेबल थे और एक फीमेल कांस्टेबल थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि यहाँ पर किस लिए लेके आए हो बच्ची को, बच्ची का तो के साथ तो रेप हुआ है, इसकी जांच तो वहां होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कोई रेप नहीं हुआ। आप कौन? एक लेडी जो थी, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, जो इनके पुलिस वालों की एसोसिएट थी। तो क्या नाम है? कोई रेनू नहीं, मैं अभी कंफर्मली नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि उसकी नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। तो उसने मुझे बोला आप कौन, आप किस लिए आई है यहाँ पर, और जांच यही होगी बच्चे की। सीएमओ या मेडिकल ऑफिसर जो भी वहां बैठे थे, उन्होंने मेरी बात सुन ली। वो मेरे पास आए, कहते क्या मामला है मैडम? मैं कहा भाई साहब, इसके साथ बच्ची के साथ हुआ है रेप, और 29 तारीख को रेप हुआ है। 2 दिन बाद प्रेशर डालने के बाद तो आज ये मेडिकल के लिए लेके आए हैं। उसके बाद यहाँ पर किस लिए लेके आए हैं? क्या यहाँ पर इसका मेडिकल होगा? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो होगा नहीं। आपने हमें बताया क्यों नहीं? उन्होंने उनको थोड़ा झाड़ लगाई कि आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं कि बच्चे का रेप हुआ है। तो उन्हीं पुलिस वालों ने बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं, बच्चे के साथ रेप नहीं हुआ है। मैं कहा सर, ये तो आप डिसाइड करेंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट डिसाइड करेगी। आप बच्चे का मेडिकल कराइए, पता चल जाएगा रेप हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे दबाव बनाने पर उन्होंने रेफर किया अपना टॉप फ्लोर, जो गायनाई सेक्शन में बच्चे का मेडिकल होना था। जब हम वहां पर पहुंचे हैं, वहां पहुंचने के बाद एक कमरे में बच्ची को बैठा दिया गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया, हमें बाहर बैठने के लिए बोल दिया गया। हम भी चुपचाप बैठ गए, चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। फिर मैंने उनको पूछा 2 घंटे हो गए मैडम, मेडिकल नहीं हो रहा है? तो कहते हैं कि अभी काउंसलर नहीं आई है। मैंने कहा काउंसलर मतलब? कहते जब पुलिस वालों की तरफ से अलॉटेड काउंसलर आएगी, उसके सामने बच्चे का मेडिकल होगा। मैं कहा काउंसलर आके क्या करेंगी? कहते काउंसलर आके बच्ची की काउंसलिंग करेंगी। मैंने कहा फिर आप 1 घंटे से क्या कर रही थी? एक मेडिकल ऑफिसर थी वहां पर, मेडिकल इंचार्ज जो थी, वो 1st फ्लोर पे मेरे सामने बच्ची को आधा पौना घंटा तक कमरे में लेकर बैठी रही है, और आधे पौने घंटे तक वो बच्ची के साथ पुलिस वालों की तरह इंक्वायरी करती रही है। पहली बात, किसने अधिकार दिया एक मेडिकल ऑफिसर को या मेडिकल इंचार्ज को उसका मेडिकल करने की बजाय वो पुलिस वालों की तरह बच्ची से बयानबाजी कर रही है? आज तक देखा नहीं किसी को मिला हो। पुलिस का व्यवहार कैसा है? बहुत बुरा, बहुत बुरा। मैंने आज तक कभी भी पुलिस या प्रशासन के कार्यों पर शंका नहीं उठाई है, पर आज मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, खुली आंखों से मैंने देखा है किस तरह से बच्ची को मैनिपुलेट किया जा रहा था। संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर दी है? संबंधित अधिकारियों की शिकायत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। डीसीपी साहब को कर दिया, वहां से बैठे बैठे मैंने 2 बार 3 बार पीसीआर को कॉल कर दिया। पीसीआर को कॉल करने के बाद वो बोलते हैं कि आपके साथ ऑलरेडी थाने वाले मौजूद हैं, आप उन्हीं को बोलिए आपकी जो भी शिकायत है। मैं उनके पास गई, उनको बोला कि आपके यहाँ पर जो काउंसलर, अपने आप को काउंसलर बताकर एक गंगा नाम की महिला आई है, वो 2-2.5 घंटे से बच्ची को अंदर मैनिपुलेट कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। बच्ची की माँ को मेरी आंखों के आगे इतना डराया उस लेडी ने कि बच्ची की माँ बेहोश होकर पड़ी हुई थी। हमने उसको दवा दी, उसको थोड़ा कुछ खाना वाना खिलाया, तो वो थोड़ी सी बोलने की हालत में आई है। वो बच्ची
खुद भी बहुत परेशान है और उसकी माँ भी बहुत परेशान है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हम खुद करके लाए हैं। दो लड़के जो बच्ची ने जिनका नाम बताया, एक व्यक्ति का नाम वो ओपन बता रही है, इमरान। वो इमरान नाम का, उसने बिल्कुल प्रत्यक्ष उसने नाम लिया, सुबह से 10 बार उसने मजे की ये बात- नाम लिया है, मजे एक की का बात नाम ये वो नहीं देखिए जानती। कि जो इमरान है उसने कबूला है कि मैंने लड़की के साथ 2 बार रेप करा है, वो खुद कबूल करा है, उसकी वीडियो है हमारे पास। हाँ। उसके बाद ही भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब प्रशासन बच्ची इतना हो को गया है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, और इस वीडियो को आपसे निवेदन है, हमारा आगे पीछे जो आपको एडिट करना हो कर दीजिएगा। मैं टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।